ये बिल आने 3 महीने हो से गए। आप लोगों का कहना है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले आबाद है क्या? इससे पहले भी तो आप रोज यही कहते थे कि बर्बाद है सब, गन्ने की कीमत नहीं मिलती, हमारा गन्ना सड़ जाता है, मंडियों के बाहर लाइनों में लगा रहना पड़ता है, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं होता। ये शिकायतें तो तब भी थी। नहीं, गन्ना ये बिल नहीं लेंगे। गन्ना सड़ता नहीं है, गन्ना सड़ने की बात नहीं आती है। गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो पाता या पर्ची नहीं मिलती तो कोल्हू पे कम रेटों में उसको बेचने के लिए मजबूर होता मजबूर होना है। पड़ता इसीलिए तो हम कह रहे हैं हम्म। यदि एमएसपी गारंटी होगी तो कोल्हू भी उतने रेट में ही खरीदने के लिए मजबूर होगा, ठीक है। और मिल भी उतने में ही खरीदेगी और भुगतान समय पे होगा। तो ठीक है। सारे प्रावधान है, इनसे बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इसमें किसानों के बीच में आपस में भिड़ंत करवाने की जो है चेष्टा सफल नहीं होगी सरकार। देखिए ऐसा है, अगर दो किसान आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से ये कहना कि किसानों के बीच में बहस कराना ये उचित नहीं है। पुष्पेंद्र जी, जरूरी नहीं है ना कि सभी आपकी और कोई भिड़ंत नहीं हो रही इसमें, वो सुन रहे हैं आपकी बातें, उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया आपकी बात का, जैसे आप सुन रहे थे उनकी बातें और आपने विरोध नहीं किया था, और वो सम्मान बरकरार रखते हुए आपने अपने तथ्य रखे हैं। भिड़ंत करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी होती है ना। देखिए आ गए अखिलेश जी, हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। बोलिए अखिलेश जी, अपनी बात रखिए, फिर सुधांशु से जवाब देते हैं, लास्ट कमेंट लेंगे फटाफट से। बोलिए अखिलेश जी। रोहित जी, दुर्भाग्य से हम भी किसान हैं, इसलिए अभी एक शब्द बोला गया हमारे इसके पहले के भाई ने बोला कि अगर एमएसपी गारंटी हो जाएगी तो क्वालिटी कौन तय करेगा। पता नहीं, हमको तो पता है, हमारे पास वो जो जियो जारी होते हैं एमएसपी के और प्रदेश सरकार के खरीद के जो जियो जारी होते हैं खाद्य मंत्रालय के, उसमें क्वालिटी का जिक्र किया गया होता है। नमी, धूल, भूसा, ये सब बता करके उस क्वालिटी की ही गेहूं या धान खरीदना पड़ता है। पहिया या उसका जला सूखा हुआ या काला हुआ, ये सब निकाल के लाना पड़ता है। क्वालिटी अभी भी एमएसपी में क्वालिटी के हिसाब से खरीद होती है। ये कहना कि क्वालिटी कौन गारंटी करेगा, पता नहीं कहां से लाएं ये बात। तो अब दूसरी बात जो गन्ने का है भाई, उसमें तो 14 दिन का ये अंदर भुगतान होना चाहिए, उसके बाद सूद से पैसा मिलना चाहिए। और मोदी जी कई बार कह चुके हैं, इनके मैनिफेस्टो में भी था, नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता है। 10-10, 12-12, 14,000, एक साल से 12,000, 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को सिर्फ यूपी में बकाया है। मैं जी आप कुछ कह रहे हैं रोहित? जाने से पहले सुधांशु से कमेंट लेना चाहता हूं, उसके पहले फटाफट एक सवाल पूछ रहा हूं। आज आप एमएसपी की गारंटी के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, इतना समय आपको देश की जनता ने दिया, आपने क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी कर दी तब देश में? क्यों नहीं तब उसी समय कानून बना दिया? फिर वही बहुत बार इसका जवाब दे चुके हैं। फिर ऐसे तो हर बात का जवाब बहुत बार हो चुका है अखिलेश जी, हर बात का हो चुका है, जितनी बातें हुई सबका हो चुका है। दे रहा हूं ना, फिर दे रहा हूं ना। सुनिए, जब एक नया ओवरऑल बिल आप ला रहे हैं, कॉम्पैक्ट बिल आप ला रहे हैं और इसमें पूरा वन मार्केट आप कर दे रहे हैं, तो अब क्या है अखिलेश जी, इससे पहले क्या किसानों के लिए कोई बिल नहीं आया देश में? प्लीज, इस तरह का बिल कोई नहीं आया। एमएसपी प्रशासनिक आदेश से लागू होते थे। जब आपने इस तरह से इतना कम, एक हर मंडियों से, हर स्टेट की मंडी से आपको परमिशन लेकर के वहां के रूल के हिसाब से आपको खरीद करनी होती थी व्यापारियों को। ठीक है, इसी एक्ट में आपने होर्डिंग बीरेन जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, खत्म कर दी। बीरेन सिंह जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर सुधांशु से कमेंट लूंगा। इसी एक्ट में आपने जो परिवर्तन कर दिया, कोई, अब देखिए इसी एक्ट का मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूं आपको। अखिलेश जी, कोई भी व्यक्ति सुन लीजिए, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो एग्रीमेंट भी ना करे, जो किसानों से खरीद भी ना करे, वो व्यक्ति भी होर्डिंग लाखों करोड़ टन का कर सकता है। क्यों भाई? बीरेन जी, ये प्रोविजन होना चाहिए। बीरेन जी फटाफट जवाब दे रहे हैं, फिर सुधांशु से कमेंट लेंगे जल्दी। बीरेन जी। मान्यवर, मेरा केवल ये कहना, अखिलेश जी बड़ी सफाई से लोनी बॉर्डर पे फायरिंग हुआ, हमारे किसान मरे थे 88 में, उससे बात को सवाल को टाल गए। प्रियंका जी आके माफी मांगेगी, उस सवाल को टाल गए। मेरा केवल ये कहना, ये राजनीतिक बेरोजगारों का संगठन है जो चिल्ला रहे हैं। बार में हमारे यहाँ जब पहले बैल रहे थे, कौवे बहुत काव काव करे थे, कौवों के काव काव करने से बैल नहीं मरते। ये केवल बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनका रोजगार लग जाए राजनीतिक, ये राजनीतिक रूप से बेरोजगार है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी कमेंट, क्यों नहीं राज्यों पर छोड़ देते? राज्य तय कर लें, जिनको लागू करना है करें, जिनको नहीं करना ना करें, उसके बाद देखा जाएगा अपने आप से कि कौन कौन राज्य पीछे हटता है। कांग्रेस के 3 राज्यों में अमेंडमेंट करके बिल भेजा राष्ट्रपति महोदय, क्यों नहीं? उसके बाद आपने लागू भी कर दिया, प्रस्ताव भी पास किया आपने विधानसभा में कि नहीं लागू करेंगे, फिर लागू भी कर दिया। और जब पूछा क्यों किया तो आप लोगों ने कहा कि केंद्र का कानून तक करना जरूरी था। पड़े हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक, और राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं अखिलेश जी। मुख्यमंत्री पंजाब। आखिरी कमेंट ले लें, आखिरी कमेंट सुधांशु जी। राज्यों पर छोड़ दीजिए ना सुधांशु जी, कि राज्य खुद लागू करें। अगर किसानों के हित का है तो किसानों को पता लग जाएगा कौन उनका हित चाहता है, कौन नहीं चाहता। बता रहे भाई। हाँ। क्यों हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में यदि किसान उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता पाया जाता है
तो उसको सिर्फ एडवांस लिया हुआ पैसा देना और कुछ नहीं देना है। और इनके पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को जेल है, 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये अपने राज्य में किए बैठे और हमको ज्ञान दे रहे हैं। शशि थरूर का ट्वीट आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने कोट किया है, जिसमें 2010 में उन्होंने कहा कि हमारे यहां इतना अनाज सड़ता है जितना ऑस्ट्रेलिया एक साल में पैदा नहीं करता, इसलिए प्राइवेट को दे देना चाहिए। और प्राइवेट को पहले दे चुके हैं। इन पे वही वाली बात लगती है कि क्या कहूं कि बेदर्दी मेरे सैया शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम और बाहर से बड़े भोले। इसीलिए इनके हाथ में देने में हमेशा नुकसान हुआ 70 साल और आज भी नुकसान हो।